देखो, रियल नंबर ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हो एक्सरसाइज 2। तो इसमें एक और क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है, रोक रोक कर वीडियो और मिलाकर चलना है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या सबको पता है, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, वह कहलाता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का प्रसार कैसा होता है? तो शांत या अशांत, शांत या अशांत। ऐसे तो परिमेय संख्या का शांत होता है, तो इनमें से कोई नहीं। परिमेय संख्या का शांत वही होगा जो हर में, अंश में कुछ हो और हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, या 2 हो या 5 हो, या दोनों में से कोई एक हो, तो उसे हम कहते हैं शांत। ठीक है, यह कहीं ना कहीं जा करके कट जाता है, जैसे 1/3, यह कहलाएगा अशांत, कारण 3 से भाग दोगे इतनी का 9, कि कभी कटेगा? नहीं कटेगा, सॉरी माइनस लिखा गया 1, कि कभी नहीं कटेगा, रिपीट होते चल जा रहा है, तो यह कहलाता है अशांत। क्लियर? शांत क्या होगा? जो कहीं ना कहीं जा करके कट जाए। तो शांत होने के लिए हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर कोई पूछे शांत क्या होता है, तो दशमलव में कहीं ना कहीं जा करके कट जाता है, रिपीट नहीं होता है, यानी या तो हर में 2 होना चाहिए, नहीं तो 5। यह m और n क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो अशांत। क्या होता है? अशांत। कोई दिक्कत? 3 नंबर क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 0 एक अपरिमेय संख्या है, यह गलत है। 0 क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। 0 को हम लिख सकते हैं 0 बटा कुछ भी, इसका वैल्यू होता है 0। पढ़े हो ना? तो जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख देते हैं वो अशांत नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, यह सही है। प्रत्येक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लो 5, तो यह परिमेय संख्या है, नीचे तो 1 छिपा रहता है, तो यह भी सही है। अच्छा, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य चुनना था, तो विकल्प नंबर ए, 0 एक अपरिमेय संख्या, जब 0 क्या है? परिमेय संख्या है, तो यह कथन तुम्हारा असत्य हो गया, असत्य को ही चुनना था। 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? इसमें भी असत्य चुनना है। परिमेय संख्या यानी जिसको अंश बटा हर में लिख सकते हो, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, का योग और अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, तो यही कथन असत्य है, यही होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या ले लो 5, सॉरी यह तो सही है, एक परिमेय संख्या ले लो और एक अपरिमेय संख्या ले लो, इसको जोड़ो या घटाओ, एक अपरिमेय संख्या ही या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है, यह तो सही है ना। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है, यह भी सही है। एक परिमेय ले लो और एक अपरिमेय ले लो, इसको गुणा करो, भागा करो,
एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यह भी सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर सदा एक अपरिमेय संख्या होता है, यही कथन असत्य है। इसका यही होगा, क्योंकि योग और अंतर सदा यानी होता है हमेशा। एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत। ले लो √5, एक अपरिमेय संख्या ले लिए और एक और √5 ले लिए, गुना करेंगे 5, परिमेय प्राप्त हुआ। ठीक है ना। या रूट ले लो कुछ भी, 25 कर रहे 7, और क्या कर रहा है, √7 को घटा दो 0, परिमेय संख्या हो गया। तो यह याद रखोगे कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर गुना भागा, ठीक है ना। वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम बहुत सारा चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर टेस्ट तौर पर रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन ऐसा ही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखो, परिमेय अपरिमेय, तो यह तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यह होगा। परिमेय पूछा है a + b और a - b, तो a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर पढ़े हो ना। तो 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 में 2 गया 23। 23 क्या है, एक परिमेय संख्या है। छठा, यदि परिमेय संख्या p/q को इस प्रकार लिखा जाए, q को 2 के पावर m और 5 के पावर n, और m और n एक प्राकृत संख्या है, तो p/q को किस प्रकार का दशमलव में बदला जा सकता है। तो शांत, जस्ट अभी ऊपर बता के आए हैं कि हर में p/ कुछ भी हो, x के 2 के पावर m और 5 के पावर n, हर में 2 हो या 5 हो या दोनों में से कोई एक हो, तो वह कहलाता है शांत। ठीक है। तो यह हर q हर है ना, है, तो यह क्या कहलाएगा, शांत। देखो 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत, तो देखो ये 5 है, हर में क्या चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, या 2 5 या दोनों में से कोई एक। तो यह तो 5 है, तो यह तो शांत कहलाएगा। कि 25 को तोड़ोगे तो 5 के पावर 2, यह भी शांत है। 60 के तोड़ोगे, पहले काट दो 6 से 7 18 और 6 से 10, 6 × 7। अब 10 को जब तोड़ोगे तो 2 गुने 5, देखो 2 और 5 आया, तो यह भी शांत है। 18 6 गुने 3, देखो एक क्या गया 3। हमको शांत के लिए क्या चाहिए, 2 और 5, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, इसमें क्या गया 3, तो यह क्या कहलाएगा, अशांत। तो 7वां का पूछा है अशांत, तो विकल्प नंबर डी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रसार शांत है, तो ये देखो 7 आ गया, ये तो होगा नहीं। 39 33 39 है ना, ये भी नहीं होगा। 27 9 27, केवल हर को से करना है, शांत और अशांत के लिए। अंश में ध्यान मत दो, कटने वाला रहेगा तो कटा देंगे। जैसे यहाँ कट रहा है 3 से 3 × 5 = 15, फिर ही तो 13 बच रहा है।
यहाँ कट नहीं रहा, 3 आ गया, तो ये क्या है आसान। अब 40 था, 8 बचे 40, और 8 होता है 2 के पावर 3 गुने 5। पावर चलेगा, बेस हमारा 2 और 5 चाहिए, तो यही हमारा शांत होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, तो देखो 36 से क्या निकल जाएगा 6, तो यह तो परिमेय संख्या हो गया। यहाँ 25 से निकलेगा 5, तो 2 गुने 5, और 49 से निकलेगा 7, तो 5 गुना 10 बटा 7, परिमेय संख्या हो गया। और 144 हो गया 12 का, तो यह भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। बटा में 1 छिपा हुआ है। 20 से देखो, 20 को तोड़ोगे तो 4 गुने 5, और 4 का 2 अंदर रह जाएगा, बाहर, सॉरी 4 से 2 निकलेगा अंदर, देखो रूट हटा, तो जब तक रूट रहेगा जब तक वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। हमेशा दिमाग में सेट कर लो, रूट रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। तो यही है तुम्हारा विकल्प नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो है ये तो निकालिए लोगे, है ना। 1.3 का होगा, 172 13 जो होता है ना, तो 1.3 निकलेगा, 0.9 निकलेगा, 12 निकलेगा, 5 से 5 से कम देगा 50 25, तो रूट अंडर 1/5। बोलो, 1 से तो 1 निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा, परंतु 5 का वर्गमूल नहीं ना होगा। 5 किसी का वर्ग है, तो इसमें अपरिमेय संख्या हो गया सी। तो क्वेश्चन कई गो हुआ? 10 गो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारह नंबर। दो दशमलव कैसी संख्या है? देखो, यह जो है 2 दशमलव, पहले 1 0 था, फिर 2 गो हुआ, फिर 3 गो हुआ, तो इसको हम अंश घटाव में नहीं लिख सकते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो यह 25 5.2525 रिपीट हो रहा है, 252525 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखो 2525 अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें तो अपरिमेय संख्या यही नहीं होगा, यह परिमेय संख्या है। जो रिपीट होगा एक ही चीज 25252525, तो वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है, याद रखो। यहाँ पर रिपीट देखो, 1 से 0 था, फिर 2 गो हो गया, फिर 3 गो हो गया। यहाँ देखो 2525 2 गो 5 कर दिया, फिर 3 गो 5 कर दिया, रिपीट नहीं ना हो रहा है, 5 बढ़ते जा रहा है, इसमें 0 बढ़ रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है? 2525 रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होने लगेगा एक ही चीज, तो वह कहलाता है परिमेय संख्या। 4/9 का दशमलव रूप क्या है? 4/9, तो इसको दशमलव में बदल देना है, भाग कर दो 9 को 4 में, 0.0 बचा का 36 4 0 बचा का
देख रहे हो ना, यह रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होगा, क्या रिपीट हो रहा है? 4, तो 4 के ऊपर से रेखिंग दे देंगे, और 4 रिपीट होगा, जो रिपीट होगा उसी पर यह रेखिंग कहलाता है। या 0.4, इस पर बिंदु भी दे सकते हो, जो किताब में दिया हो। तो विकल्प नंबर 3 का 6.555 का। ठीक है, तो ध्यान देना है, क्वेश्चन कैसे बनाओगे ये सब। P/Q के रूप में लिखना है। ऐसे तो यह आसान है, बट समझ लो। लिखेंगे 55, जितना पर रेफरिंग है इसको 55 के जगह 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 न रिपीट हो रहा है। तो जितना पर रेफरिंग है 2 पर लिख दिए। इधर किस पर रेफरिंग नहीं है? 0 पर नहीं है, तो माइनस क्या कर दो? 0 बटा हर में जितना पर रेफरिंग है उतना गो 9। याद रखोगे ना, जितना पर रेफरिंग है उतना का लिखोगे 9। तो ये हो जाएगा 55/99। कट जाएगा 5, 11 से 99, 5/9। समझ में आया? जितना पर रेकरिंग है उतना को नीचे 9। बहुत सारा क्वेश्चन है, देखो देखो किस पर रेकरिंग है? 2 पर, तो 2। 0 पर रेकरिंग नहीं है, जितना पर रेकरिंग नहीं होगा ये रेकरिंग के इस साइड, उसको घटा दो। 0 पर रेकरिंग नहीं, हटा दिए। अब बता कई पर रेकरिंग है? 1 पर, तो 1 को 9 देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2/9। दशमलव रूप पूछा है, तो दशमलव रूप पूछा है तो भागा तो सब कोई करता है, भाग दे दो। रिपीट होने लगा 6, तो 3.6 विकल्प नंबर सी भागा था। √2 का दशमलव प्रसार क्या है? √2 का वर्गमूल निकाल लोगे। पाई कैसी है? पाई पाई अपरिमेय संख्या। याद रखोगे, पूछेंगे हम, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई का मान कितना होता है? 22/7। √3 का, अच्छा √2 का गलती बता दिए हैं, तो √2 का निकाल दो वर्गमूल 2 से, है ना? वर्गमूल आता है सबको ना, तो वर्गमूल निकाल देना है। 1 मिनट। 2 का क्या निकालोगे? वर्गमूल। 2 है ना, बता क्वेश्चन क्या दिया। हाँ, 2 का वर्गमूल 1 से जाएगा 1.0। तो वर्गमूल में क्या होता है? डबल जीरो उतरता है, सबको पता है। तो 4 से जाएगा, 4 का 16, 16 और 4 गुना 8 है 9, 4 जीत जाएगा 8। फिर 2 को 0 उतारोगे, ठीक है। फिर 4 से ले जा, 4 का 16, 8 का 32, 33 हासिल 3, 4 गुना 4 से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा, मिस्टेक हो गया, 1 से जाएगा, यानी 4.1। विकल्प नंबर सी होगा, यह गलत माना गया था। √3 का मान होता है 1.732। √2 और 3 के बीच परिमेय संख्या है, तो √2 का देखो मान होता है 1.414, जो अभी बना के आए हो। देखो किधर गया,
4 1 4, 1.414, और रूट 3 का यहाँ बनाए हैं 1.732। तो इसके बीच में परिमेय संख्या हो सकता है, देखो कौन है, 4 1 4, तो 4 से बड़ा और 7 से छोटा, 4 से बड़ा और 7 से छोटा, विकल्प नंबर डी। 1 और 3 4 सॉरी 1 और 1/4 और 1/3 के ठीक बीच वाली संख्या क्या होगा, इसके बीच में तो बताए है ना, एलसीएम ले लेंगे। 1/4, 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 का एलसीएम होगा 12, एलसीएम 12, तो चलती है 12, ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो तो 3/12, फिर 1/3 है 4 से, 4 कम 4 चलती है 12, ऐसे हर को बराबर कर लेंगे। अब क्या करोगे, 3 और 4 के बीच में एको नहीं है तो 2 से गुना कर दो ऊपर, सभन में छठे सप्ताह क्लास में पढ़े हो 6/24 और 8/24 क्या है 7/24, विकल्प नंबर। इसमें कुछ नया चीज नहीं है कि तुमको सीखना है, हर को बराबर और बढ़ते करो घटते करो में भी सिखाया है ना, वही चीज है। पाई का मान, पाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह एक परिमेय संख्या है। इस वृत्त की परिधि और उस वृत्त का व्यास, वृत्त का परिधि होता है 2πr, अब व्यास होता है 2r, कट जाएगा तो पाई, विकल्प नंबर। बिल्कुल ही आसान आसान क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो के बाद 3, 64 के पावर -2/3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 64 होता है 4 के, देखो हर में क्या है 3, 3 कन्वर्ट करेंगे, ऐसे 8 के पावर 2 भी 64 होता है। क्वेश्चन पहले समझ लो, क्वेश्चन है 64 के पावर -2/3। तो इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे 8 के पावर 2 भी 64 होता है, बट हर में जो रहेगा ना उसी पावर में लाने का कोशिश करेंगे, आ जाएगा तो बेहतर है, और नहीं आया तब तो बनाने ही पड़ेगा। बट ये तो आ रहा है 64, क्या लिखोगे 4 के पावर 3, 64 को क्या लिखेंगे 4 के पावर 3, अब -2/3। तो सूत्र पढ़े हो, यह सूत्र क्या होता है, a के पावर m गुने कर क्या हो, तो यह गुना हो जाएगा 4 के पावर 3 गुने -2/3, 3 3 तो कट गया, बचा क्या 4 के पावर -2। तो फिर एक सूत्र पढ़े हो, पावर माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा बटा में, तो 1/4 के पावर 2 का हो गया 16, 1/16, विकल्प नंबर डी। उसी तरह से 27 25 नंबर तुम लोग खुद सोल्व करोगे, 25 नंबर खुद से सोल्व करो वीडियो पॉज करके, है ना, 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। सत्ताईस, तो क्या लिखोगे 27 को अब तो समझ आएगा ना, 3 के पावर 3 गुने डायरेक्ट
-2/3। तो 3 कट गया, माइनस के कारण बटा हो जाएगा, तो 1/9, विकल्प नंबर डी। पावर 3 8 को क्या लिखोगे, 2 के पावर 3 8 होता है, अभी में 4/3, 3 कट गया, 2 के पावर 4 होता है 16, विकल्प नंबर ए। यह जो पावर है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर, किसके बराबर होगा, तो ई पावर 1 पर भी है और इस पर भी है, तो 1 के पावर 5 1 होगा, और 5 के पावर 3 5 के पावर 15 होगा ना, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 के पावर -15, विकल्प नंबर ए। देखो ये बिंदु का मतलब होता है गुना, 28 नंबर, तो बेस समान, यहाँ का चिन्ह है गुना, बेस समान तो पावर का होगा, जुट जाएगा, 3/5 और +7/5, तो 4 के पावर एलसीएम 5 7 3 10, तो 4 के पावर 2 यानी 16, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर, a के पावर -3/5, तो पहले तो पावर माइनस है, तो हम हर में विदा करके प्लस कर देंगे, कर दिए। और एक नियम होता है m√x के पावर n, तो यह जाता है अंश में, हाई वाला आता है हर में, तो लिखेंगे x के पावर n/n। जैसे मान के चलो यह है, तो इसको लिखोगे 5 के पावर ई जाएगा ऊपर, हाई वाला जाएगा नीचे, ध्यान है पढ़े हो। तो उसी तरह से बताओ यह कहाँ जाएगा, ई वाला, तो 1/, इसके अंदर क्या जाएगा 5, 1 के पावर 3, यही होगा उस नियम के अनुसार, विकल्प नंबर ए। अब देखो बेस तो समान नहीं है, बट पावर क्या है, सेम है, तो पावर सेम हो तो बेस को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 21, यह सूत्र, a के पावर m गुने b के पावर a। देखो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या करोगे, a b के पावर m कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो 3 7 21 के पावर 1/4। इसको भाग देना है 15√15, चलो 15√15, अब 3√3 से, तो 3 बचे 15, √15 को हम लिख सकते हैं √5 गुने √3, 15 तो होगा, गुना सीखा है ना, अब बटा में √3 कट गया, क्या बचा √5, ये तो विकल्प में दिया नहीं है, कहीं पर देख लेते हैं। अच्छा √5 हाई वाला 5 छूट रहा था, तब 5√5, विकल्प नंबर सी। यहाँ पर 3 5 15 काटे है ना, तो 5 था, इसको सरलीकृत करके इसका क्या निकालना है, मान निकालना है 32 के पावर 1। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा करते हैं, तब विकल्प चुनेंगे हम लोग। क्या नंबर है 32 नंबर, 32 के पावर 5, तो लिखेंगे 2 के पावर 5 और इसका पावर 1/5 प्लस किसी का पावर 0, तो क्या हो जाता है 0, सॉरी 1 होता है, 0 नहीं होता है, 1 के पावर 0 बराबर क्या होगा 1,
तो इसका वैल्यू होगा 1 प्लस 64। देखो हर में क्या है, पावर 2, तो लिखेंगे 8 के पावर 2 और इसका पावर 1/2। क्लियर। अब 2 के पावर 5 गुने 1/5 प्लस 1, 8 के पावर 2 गुने 1/2, 2 2 गया, 5 5 कटा, तो 2 प्लस 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11। तो इसमें तुमको क्लियर दिखाई दे रहा है विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए 11। अब देखो आगे, इसका परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करोगे तो परिमेयकरण तो सीखा है ना, अंश का जो चिन्ह है उसको पलट करके गुना कर दो, तो 5/√7 माइनस √2, तो ऊपर गुना होगा √7 प्लस √2 से, ऐसे ना परिमेयकरण होता है। तो 5 इंटू √7 प्लस √2, अब बता 7 में से 2 गया 5, यहाँ √2 5 5 कट जाएगा, तो √7 प्लस √2 होगा विकल्प नंबर ए। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर, 34 नंबर, एक मिनट, चौंतीस क्वेश्चन है, हर का परिमेयकरण करना है तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे उसी से, जैसे परिमेयकरण सिखाए हैं, 1/√5 प्लस √2 गुने √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2, तो √5 माइनस √2 बटा 3, विकल्प नंबर डी। हर का परिमेयकरण करना है तो कर दो, सब तो सीख के आए हो, है ना। 1/2√3 माइनस √5 गुने 2√3 प्लस √5 से गुना करोगे, 2√3 प्लस √5, तो 2√3 प्लस √5 बटा ए माइनस बी है प्लस बी, तो 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो 2√3 प्लस √5, यह 2 का स्क्वायर 4 और रूट हो जाएगा 12 माइनस 5, तो 2√3 प्लस √5, 12 में से 5 गया 7, 2√3, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन खुद से सोल्व करो, हर एक क्वेश्चन पढ़ाई हुआ है, सोल्व करना है। 6√27 है ना, तो इसको लिखोगे 6
बोला 27 में 9 या 27, 9 पूर्ण वर्ग है तो 3√3। माइनस है, कोष्ठ हटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, सबको पता है। प्लस है, चिन्ह नहीं बदलेगा। तो 6 गया 3, और 3 में फिर 1 जोड़ दोगे 4। आइया देखो 3√3 है, यह -2, यहाँ पर -1 गुना छिपा है ना, तो 3√3 यह दोनों जुट करके हो जाएगा 2, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो -3√3। तो कहानी समाप्त, यानी इसका आंसर होगा 4। तो क्या होगा, धन तथा, यह धन है, धन यानी पॉजिटिव और परिमेय है, तो धन तथा परिमेय, यह धन भी है और परिमेय संख्या, धन और अपरिमेय, अपरिमेय तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन हुआ 36 क्वेश्चन।